मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो आंसू है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर पे। आज मैं ऋषि आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रकाश का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। ठीक है। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, पहले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। कल हम पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का प्रतिबिंब। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण वह चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजदित अवश्य हो, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहता है कि वह चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। मतलब क्या है? वह चिकनी सतह से नियमित रूप से कहता है प्रकाश परावर्तित होता है। मतलब प्रकाश जाती है लेकिन परावर्तन क्या होता है? वापस लौट जाती है। ठीक है। वो नियमित रूप से होता है। ऐसा नहीं है कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब करेगा तो हमेशा करता है। ठीक है। तो वह चिकनी सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से क्या करती है? परावर्तित करती है। ठीक है। और जिसकी एक सतह क्या हो? रजतित हो। क्या हो? रजतित हो। मतलब कि उसमें चांदी का लेप चढ़ाया हुआ, सिल्वर का लेप चढ़ाया हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है। फिर समझिएगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि वह चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक, जिसके एक सतह पे चांदी का लेप चढ़ाया हुआ हो, मतलब रजतित किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। ठीक है। समझते हैं समतल दर्पण को। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, मतलब वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो अपने घर में जो आईना देखते हैं आप, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण ही है। जिसके पीछे भर में आईना, कंघी, फेयर लवली, लिपस्टिक लेके पड़े रहते हैं, वो समतल दर्पण ही है भाई साहब। ठीक है। तो क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसका गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग रचित कर बनाया जाता है। देखिए ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एक भाग, मतलब गोले दर्पण वह दर्पण होता है जिसे बनाने के लिए किसी खोखले गोले के एक भाग को रजदित कर दिया जाता है। गोला गोला है, उसके एक आगे क्या आता है? रजदित कर दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, क्या होती है? धंसी हुई रहती है। ठीक है। देख रहे हैं आप कैसी रहती है? धंसी हुई रहती है। ये केंद्र बिंदु है और क्या होती है? केंद्र की ओर होती है। कह सकते हैं जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर। देखिए ये आपका केंद्र है। ठीक है। और ये क्या परावर्तक सतह है? किस ओर है? केंद्र की ओर है। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फिर समझिएगा, दर्पण का वह प्रकार, या ऐसे कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। कैसी रहती है? उभरी रहती है। ठीक है। कैसी रहती है? उभरी रहती है। देखिए पीछे का देख रहा है ना, वो परावर्तक सतह है और ये केंद्र है। मतलब कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होती है, मतलब केंद्र के विरोध में होती है, केंद्र के उल्टा होती है, और जिस दिशा में केंद्र है उस दिशा में नहीं होता है, केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। फिर समझिएगा,
जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं पार्बोलाइक दर्पण। ठीक, देखिए क्या है, दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद। ठीक है, जैसे है ध्रुव, तो पहला क्या है, ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब क्या, कुछ नहीं समझे कि गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, वो जितना परावर्तक सतह होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये गोलीय दर्पण खोखला गोला है, तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ इतना जो है क्या उसका परावर्तक सतह है। ठीक है, इस परावर्तक सतह का अपना एक केंद्र है। क्या है, परावर्तक सतह का अपना एक केंद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। देखिए आप, ये क्या एमएन, ये एमएन जो है दर्पण की परावर्तक सतह है। ठीक है, और ये पी जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इस परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु है। क्या है, इस परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु है। तो क्या किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव का। फिर समझिएगा, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, क्या है, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इसको अक्षर पी से सूचित करते हैं। किससे, पी से, कैपिटल पी से दर्शाते हैं इसको। उसके बाद मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव आप देख रहे हैं, तथा वक्रता त्रिज्या इसी रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक्स वाई क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष। फिर समझिएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन है मुख्य अक्ष, एक्स वाई। ठीक है, इसके वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, पीछे पढ़े थे अभी कि कोई गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले के एक भाग को रचित करके बनाया जाता है, पूरा को नहीं, किसी एक भाग को। तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है ना, जो भी गोला हो उसका जो भाग होता है। ठीक है, तो जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर समझिएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, क्या है, ये एक गोला है, इसका ये केंद्र है। आप लोग जानते हैं गोले में एक केंद्र होता है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये सतह, ठीक है, वो क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक, तो इसीलिए केंद्र जो होगा इस गोलीय दर्पण का केंद्र है, सॉरी इस गोला का केंद्र है, इस गोला का केंद्र ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इससे किस दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। किससे, कैपिटल आर से दर्शाते हैं इसको। क्या था, गोले दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उस गोले के सॉरी त्रिज्या को कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। क्या है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब क्या, केंद्र से, ठीक है, जीवा की दूरी, परिधि की दूरी क्या त्रिज्या कहते हैं। फिर समझिएगा कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये किस तरह से, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, जो क्या है, एम एन। क्या है, ये जो आप एम एन को देख रहे हैं ये क्या है, दर्पण का व्यास है। क्या है, सॉरी दर्पण का द्वारक है। क्या होगा द्वारक, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा। मतलब क्या है, किसी गोलीय दर्पण का जितना सतह क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, जिसे कितने परावर्तित हो सकती है उसका जो वृत्ताकार व्यास होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है।
मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं। मतलब मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर क्या होती है, फिर समझिएगा कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है, मुख्य अक्ष आप ये देख रहे हैं, इस पर वह बिंदु जहां पर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, क्या होती है, किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, क्या होती है, फिर समझेगा कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, किसे, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एफ से दर्शाते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। और वह दर्पण द्वारक क्या छोटा होगा, उसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होगा, फोकस दूरी का दोगुना होगा। इसको कहते हैं R बराबर 2F या इसी को कहते हैं F बराबर R/2। इस संबंध को कल हम लोग सत्यापित करेंगे, मतलब साबित करेंगे। ठीक है, तो आज जो है आप लोग इस वीडियो में यहाँ दर्पण तक पढ़े। ठीक है, आगे हम लोग दर्पण एक दिन और चलेगा, एक वीडियो और इसका डाला जाएगा, इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर गुजारिश, आपसे फिर ये तमन्ना क्या है कि यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है, इस चैनल के सभी वीडियोज आपको पसंद आते हैं, तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाना नहीं भूलिएगा मेरे मित्र, क्योंकि कहा गया है ईंट से ईंट जोड़ो महल बन जाएगा, ईंट से ईंट जोड़ो महल बन जाएगा, एक छोटा बीज तुम बो दो एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो दोस्तों आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप एक सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, इस तरह का हमारा बड़ा परिवार हो जाएगा और हम एक साथ एक बड़े परिवार में मिलकर काम करेंगे और इस तरह मुझे ही मेहनत करने में मजा आएगा। नहीं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ कमी नजर आवे या कुछ खासियत नजर आवे और अच्छा लगता है फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए, बुरा लगता है फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।